हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जातन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में स्वागत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसका आप शायद बहुत सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो आरआरबी जेई 2024 के फॉर्म फिल हुए हैं वो जोन वाइज क्या डाटा है। कुछ जोन का तो आपको ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज डाटा भी उपलब्ध कराया जाएगा, हर एक जोन की बात की जाएगी। आरआरबी मुंबई में वायरल हो रहा है कि 4 लाख प्लस फॉर्म पड़े हैं और बेंगलुरु में 1,70,000 से ज़्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं। तो क्या ये सच है? ये सारी चीज़ें बिल्कुल वेरीफाई करते हैं अभी फटाफट से। और ज़्यादातर जो उनका जो है वो शॉकिंग डाटा, तो वो कैसा डाटा है फटाफट से इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। देखिए, ये आपको पता है कि ये जोन वाइज वैकेंसी का चार्ट दे रखा है आपके सामने। 7,951 वैकेंसी थी और सब कुछ मिलाकर। और ये आप जोन वाइज डाटा देख सकते हैं। मुंबई का सबसे ज़्यादा था 1,377। और ये कुछ हाई वाले हैं, चेन्नई हो गया, और ये प्रयागराज 404, 590 सिकंदरा और 485 भोपाल, इस तरीके के 529 अजमेर। ये कुछ बड़े बड़े जोन हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आरआरबी जेईई बिलासपुर 2024 की आरटीए रिप्लाई के अकॉर्डिंग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस 50,353 फॉर्म पड़े हैं। अब 50,353 फॉर्म पड़े हैं, 472 क्या हैं सीट हैं बिलासपुर में। तो कंपटीशन पर सीट हो गया 107, यानी कि एक सीट के लिए 107 बच्चे फाइट करने वाले हैं। तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है और नॉर्मल है, बैलेंस्ड है ना। आपने देखा होगा कि इंजीनियर से एक सीट के लिए 500 एक सीट के लिए 500 स्टूडेंट फाइट करते हैं। तो ये इस तरीके का नॉर्मल डाटा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस तरीके से 5 साल के बाद वैकेंसी आई है उसके हिसाब से भी ठीक ठाक है। ये आप आरटीए रिप्लाई देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज डाटा यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये टोटल है 50,353। यूआर के 10,000 हैं, एससी के 9200, एसटी 4100, 24,000 ओबीसी वालों ने और 2,000 ईडब्ल्यूएस हैं। तो इस तरीके का ही डाटा है जेई का है, जेई 03 2024। तो ये हो गया हमारा बिलासपुर। इसके अलावा आरआरबी चंडीगढ़ का जो आरटीए रिप्लाई आया है उसमें 45,236 बच्चों ने अप्लाई करा है। तो अगर कंपटीशन पर रेट निकालेंगे तो 356 इसमें सीट है, तो 127 का एक सीट के लिए बच्चे फाइट करने वाले हैं। तो ठीक ठाक है भाई, ये तो बिल्कुल दिल्ली वाला जोन है, तो इसको तो थोड़ा सा हाई जाना ही था। ठीक है, तो 127 ठीक है, थोड़ा सा अपर जा रहा है। इसके अलावा गोरखपुर की आईडी रिप्लाई आई है, उसमें 34,183 बच्चों ने अप्लाई करा है। 259 सीट हैं, तो 132 बच्चे यहाँ पर ही फाइट करने वाले हैं। ये भी मैंने आपको बताया था सेफ जोन की जब बात करी थी वीडियो में, तो कि यूपी के प्रयागराज और गोरखपुर को और ये दिल्ली वाले चंडीगढ़ को, इन सबको मैंने भरने से मना किया था। बाकी आप इसका देख सकते हैं, ये ऑफिशियल आरटीए रिप्लाई है। ये एएलपी का डाटा है, ये टेक्नीशियन का, और ये है हमारा जेई का डाटा। ठीक है, तो ये गोरखपुर हो गया। इसके अलावा बेंगलुरु का आरटीए रिप्लाई या पता नहीं क्या वायरल कर दिया है कि 1,70,000 हैं। तो ये रेड से लिख रहा है, बिल्कुल फेक डाटा है, ये बिल्कुल रियल नहीं है बेंगलुरु का। ठीक है, तो कितना हो सकता है ये वाली बात हम करेंगे, लेकिन बेंगलुरु का 1,70,000 बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी वायरल किसी ने कर दिया, अपने मन से लिखा, आइडिया तुक्काबाजी करी और हो गया ऐसा। हालांकि इतने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बेंगलुरु में नहीं पड़े, ये डाटा फेक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अच्छा, इससे ज़्यादा है, इससे कम है? 1,70,000 से ज़्यादा है क्या बेंगलुरु में? ये वाली बात भी कर लेंगे, कितने हो सकते हैं। बाकी आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर में 29,203 बच्चों ने अप्लाई करा है और 251 सीटें, तो 116 बच्चे यहाँ पर ही फाइट करने वाले हैं। ठीक है, 100 का आंकड़ा पार हो गया। लेकिन आपने देखा चंडीगढ़ का तो 125 के आसपास जा रहा है और 127 इसका जा रहा है गोरखपुर का, तो उसके तुलना में ठीक ठाक है। ये ऑफिशियल आरटीए रिप्लाई है 29,203 की। ये हमारा एएलपी का है 32,605। हालांकि इसको आप मत देखिए क्योंकि ये सारा डाटा चेंज हो गया होगा, क्योंकि फॉर्म हुए हैं रीओपन। ठीक है, इसके अलावा आप आरआरबी रांची का देखेंगे, 12,913 बच्चों ने अप्लाई करा था 167 वैकेंसी के सापेक्ष। तो 77 पर सीट बच्चे फाइट करने वाले हैं, तो बिल्कुल ग्रीन में है, अंडर 100 है। तो बहुत ही बढ़िया रहा आरआरबी रांची वाला। सेफ जोन में बताया भी था जब फॉर्म, मैंने आरआरबी जी सेफ जोन की वीडियो बनाई थी, तो कि रांची एक बहुत बढ़िया जोन रहने वाला है। रांची और बिलासपुर दोनों बताए थे और दोनों ही अच्छे हैं। बिलासपुर में 107 है, इसमें 77 है। तो ठीक है, इसके अलावा आप आरआरबी मालदा का देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन 7100 बताए जा रहे हैं। ये इस तरीके का कुछ रिप्लाई दिखाया गया है, तो ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा, ऑथेंटिक नहीं लग रहा, कुछ मेल के थ्रू दिखाया गया, तो ये इसको मैं ऑफिशियल नहीं मान रहा हूँ। कितने हो सकते हैं मालदा में, ये वाली बात भी हम फटाफट से देख लेंगे। सिलीगुड़ी बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है, 2,553 बच्चों ने अप्लाई करा है 28 वैकेंसी के सापेक्ष। तो 91 पर
सीट पर फाइट होने वाली है, 91 स्टूडेंट फाइट करने वाले हैं एक सीट के लिए। आप ऑफिशियल डाटा भी देख सकते हैं यहाँ से, आरआरबी जेई का 2553। इसको देखिए मत, एलपी और टेक्नीशियन को तो मत देखिए, क्योंकि दोनों के फॉर्म दोबारा से वैकेंसी इंक्रीज़ होने की वजह से रीओपन हुए हैं, तो वो सारा डाटा अब ये चेंज हो जाएगा। बाकी जेई की ना वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है ना दोबारा से फॉर्म रीओपन हुआ है, इसलिए यही डाटा सर्वमान्य है, ऑफिशियल है। अहमदाबाद का देखें तो 33,566 बच्चों ने अप्लाई करा है। अहमदाबाद वाले अच्छे हैं आरटीए रिप्लाई करने वाले ऑफिसर्स, उन्होंने ब्रांच का भी बता दिया कि 11,000 सिविल वाले हैं और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो बाकी की ब्रांच बची उसमें 22,000 बच्चे ने अप्लाई करा है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज भी इन्होंने बता दिया है कि 9,000 यूआर से हैं, ईडब्ल्यूएस इतना है, ओबीसी लगभग 12,000 है, एससी 6,000 और 5,000 एसटी के करीब है। तो 33,566 बच्चों ने अप्लाई करा है, करस्पॉन्डिंग टू 382 सीट्स। तो यहाँ पर भी जो कंपटीशन है अंडर 100 है, 88 है, ठीक ठाक है। ये सेफ जोन की वीडियो बनाई थी, उसमें अहमदाबाद को बताया था कि हाँ भाई इसको भर दीजिएगा। आरआरबी मुंबई ये बिल्कुल रेड से कर रखा है। क्या सच में 4 लाख प्लस फॉर्म भर चुके हैं? क्या ये डाटा सही है जो वायरल हो रहा है? बिल्कुल ये डाटा सही नहीं है, ये फेक है। 4 लाख फॉर्म एक जून से बिल्कुल नहीं भरे जा सकते। तो क्या इससे ज़्यादा भरे गए, इस वाली चीज़ पर ही बात करने वाले हैं। पहली बात तो आरआरबी जेई का मैं आपको आरटीए रिप्लाई दिखा देता हूँ। जेई का आरआरबी मुंबई जेई वाला टेक्नीशियन एएलपी तीनों का लगाया था, उन्होंने क्या रिप्लाई करा है? इट इज़ इन्फॉर्म दैट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज अंडर प्रोसेस, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड मे बी डिस्क्लोज्ड आफ्टर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज कम्प्लीटेड। तो ये इन्होंने बोला है कि भैया आरटीआई में हम इस स्टेज पर, अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, दिसंबर में एग्ज़ाम होना है ना, ये प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, हम इसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आरटीआई का रिप्लाई ये आया ऑफिशियल आरआरबी मुंबई के द्वारा। तो जब ये डिस्क्लोज कर ही नहीं सकते तो 4 लाख का डाटा आया कहाँ से? बिल्कुल डेफिनेटली फेल है, मतलब फेक है। तो ये यही आरआरबी मुंबई का रिप्लाई है, ऐसा ही आरआरबी कोलकाता का रिप्लाई है कि हम डाटा नहीं देंगे, अंडर प्रोसेस है। अब इन्होंने देखिए शुरू के रांची और ये अहमदाबाद, बिलासपुर, इन्होंने तो डाटा आरटी रिप्लाई दे दिया, ये मुंबई, कोलकाता और ये सब रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? तो इसका मेन रीज़न है, आपको पता है कि हर एक फॉर्म की, चाहे वो टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, कोई भी हो, इसके वैकेंसी इंक्रीज़ होकर फॉर्म को रीओपन किया जा रहा है। फॉर्म रीओपन होगा तो उससे बच्चे फिर आरटीए रिप्लाई पता चल जाएगी, इस जोन में इतने हैं, इस जोन में इतने हैं, तो बच्चे बड़ी आसानी से इधर से उधर भागेंगे उस आरटीए रिप्लाई को देखकर कि अच्छा मुंबई में तो कम बच्चों ने अप्लाई करा है, या फिर रांची में, जब भी आप रांची देखेंगे 77 पर सीट कंपटीशन है। अब आरटीए रिप्लाई से पता चल गया बच्चों को कि ये तो ग्रीन और सेफ जोन है। तो अगर मान लो वैकेंसी इंक्रीज़ होती है, जिसके चांस ठीक ठाक हैं, हो भी सकती है, वैकेंसी इंक्रीज़ होती है तो फॉर्म रीओपन होगा, तो बच्चे रांची को तो पूरा फिल कर देंगे, उसको ग्रीन को रेड कर देंगे। इसलिए अब ये डिसीजन लिया गया है रेलवे की मीटिंग के द्वारा कि अब हम आरटीए रिप्लाई में किसी भी जोन का अब ये अक्टूबर में जितने भी आ रहे हैं, अब हम रिप्लाई नहीं करेंगे कि कितना एप्लीकेशंस पड़ा है। तो ये मेन पॉइंट है, इसलिए अब न मुंबई, कोलकाता कोई भी रिप्लाई नहीं करता है कि कितने फॉर्म पड़े हुए हैं। तो बाकी के और सब जोन की जान लेते हैं। देखिए आपको यहाँ से एक चीज़ तो अंदाज़ा मिल गया है कि जो कंपटीशन चल रहा है वो 88, 91 और इसका 77, 106, 132, 127 और ये 107। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है कि 100 के रिस्पेक्ट में लगभग 100 के आसपास पर सीट कंपटीशन चल रहा है, उन्होंने एवरेज बात करें तो इससे हम एक मोटा मोटा आइडिया हर एक जोन का निकाल सकते हैं कि कितना कंपटीशन चल रहा है। अगर यहाँ से आप उठाएं इसका आरआरबी अहमदाबाद का, तो इसका अगर हम 100 गुना करें तो 38,000 फॉर्म पड़ते हैं, 33,000 इसमें सच में भरे भी गए हैं। तो ये हमारा जो लॉजिक है एकदम काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आरआरबी अहमदाबाद में 38,000 से 40,000 के फॉर्म पड़ने चाहिए, 100 पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 33,000 पड़े हैं। तो इस तरीके से ऐसी अजमेर, अगर यहाँ पर 529 सीट हैं तो लगभग इसका 100 गुना करेंगे तो 52,000, यानी कि 52 से 55,000 मैक्सिमम 60,000 से ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर नहीं पड़े हुए हैं। ऐसी बेंगलुरु जो डाटा वायरल हो रहा है 1,70,000 वाला, वो बिल्कुल फेक है। यहाँ पर 39,000, 40,000 से 50,000 से ज़्यादा, 40 से 50,000 इसकी रेंज है, उससे ज़्यादा फॉर्म यहाँ नहीं पड़े होंगे। इस बात की पूरी गारंटी मैं आपको लेके दे रहा हूँ। आप 100 से लेकर 120 गुना, 120 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 से 120 आपको डाटा मिल जाएगा कि आपके जोन में कितने फॉर्म पड़े हुए हैं। भोपाल 48,000 से 50,000 फॉर्म पड़े हुए हैं, यहाँ पर 17 से 20,000 फॉर्म भुवनेश्वर में है, बिलासपुर में तो आप देख ही चुके हैं 47,000 से 50,000 और फॉर्म पड़े हैं लगभग वही 55 के करीब थे, शायद 53,000। तो बिल्कुल इस लॉजिक से आप सबका निकाल सकते हैं। चंडीगढ़
35,000 से 40,000 फॉर्म पड़ेंगे और लगभग उतना ही है, 43,000 है। इसके अलावा चेन्नई का 65,000 से 70,000 फॉर्म पड़ा है। गोरखपुर 25 से 30,000 फॉर्म पड़ा है। गुवाहाटी लगभग 25,000 के करीब फॉर्म पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ सकता। और ये जम्मू वाला 25 से 30,000 फॉर्म 29,000 पड़ा है। देख लीजिए, बिल्कुल ये लॉजिक आपके हर एक में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर कोलकाता का 66,000 से 70,000 फॉर्म पड़ा होगा। मालदा जो ये डाटा 7100 का वायरल हो रहा है वो फेक है, कम दिखाया गया है। बाकी ये 16 से 20,000 इसकी रेंज है, 15 से 20 की रेंज है इसकी। मुंबई जो 4 लाख कर रहे हैं, इसका 1,37,000 यानी कि 1.5 लाख तक इसका फॉर्म जा सकता है। 1.25 लाख से 1.5 लाख इसकी रेंज हम ले सकते हैं। मुंबई में इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ा है, ठीक है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर इसका 10,000 के करीब फॉर्म है और पटना में 25,000 के करीब फॉर्म है। ये आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में 40,000 से 50,000 फॉर्म पड़ा हुआ। प्रयागराज में 130 गुना कर लीजिएगा तो 50,000 फॉर्म इसमें भी पड़ गया है। रांची में 16 से 20,000, सिकंदराबाद में लगभग 60,000 से 65,000 फॉर्म पड़ चुका है, क्योंकि ये सेकंड सबसे बड़ा, सेकंड नहीं लेकिन टॉप 5 में था वैकेंसी वाइज। इसके अलावा सिलीगुड़ी इसका फॉर्म बनता है लगभग 3,000 के करीब और देखिए 2900 फॉर्म ही पड़ा हुआ है। तो ये आप एकदम लॉजिक आपके लिए हम लेकर आए हैं, इससे आप डाटा निकाल सकते हैं। तिरुवनंतपुरम 12 से 15,000 फॉर्म पड़ा हुआ है। टोटल फॉर्म RRBJ का जो टोटल फॉर्म है, टोटल सब जोन का मिलाकर वो लगभग 8 लाख से लेकर 9 लाख इसकी ये रेंज है। 8 से 10 रेंज कर लो, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं है। तो अभी तो आपको डाटा पता चल गया। अब ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है, किस फॉर्म में कितना, किस जोन में कितना फॉर्म पड़ गया, कितना कंपटीशन रेट है, क्या है। अब आपके हाथ में है क्या, अब आपके हाथ में है कि ये 7 तारीख से लेकर 13 दिसंबर 2024 को जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए नॉन टेक की भरपूर तैयारी करना। ये है आपके हाथ में कि जी जान लगाकर RRBJ लेवल 6 सेंट्रल गवर्नमेंट में दामाद बन जाना, बढ़िया से मेहनत करके। 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो 12 घंटा 14 घंटा पढ़कर, ये है अब आपके हाथ में। इसके अलावा किस में कितना फॉर्म पड़ गया, क्या फॉर्म पड़ गया, वो आपके हाथ में नहीं है। फालतू की चीज़ों पर अभी आपको फोकस भी नहीं करना है। और बाकी मैंने आपको हर एक जोन का ये एक आइडिया दे भी दिया है, और इस आइडिया एक लॉजिकल आइडिया है यार। हम सब मैच्योर हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक लॉजिक फिट हो गया है ना, सब रीजनिंग करते हैं। यहाँ पर भी 30-35 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे ही RRBJ में। तो उसी रीजनिंग का लॉजिक लगाकर हमने ये निकाल लिया है कि इतना फॉर्म पड़ा होगा हर एक जोन का, ठीक है। ये 2018 वाला भी यही 2018 वाला भी जो मैंने देखा उसमें भी यही चल रहा था, 80 गुना एक सीट के लिए 90, 100, 110, 120, तो यही रेंज है, ठीक है। इसके अलावा ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये लॉजिक या डाटा कैसा लगा। बाकी दिस वाज शुभम जादव, थैंक यू सो मच।